अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा सेक्शन नंबर 2 है जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन का। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट जो टर्म है वो किस तरह यूज होती है। नंबर 1, जब भी हम जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ ये वाली टर्म्स यूज होती हैं। ECMAScript हो गया, ES5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। हम देखेंगे ये सब चीजें क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे एक जो मेन बात है वो क्लियर करना है कि जावास्क्रिप्ट और जावा जो है वो सेम लैंग्वेज नहीं है। काफी बच्चे यही समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट और जावा सेम लैंग्वेज है, बट जावास्क्रिप्ट और जावा जो है वो टोटली डिफरेंट लैंग्वेजेस है, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे 1995 से हम बात स्टार्ट करते हैं। 1995 के अंदर नेटस्केप नेविगेटर जो था, एक हमारे पास ब्राउजर था, जैसे अब हम गूगल क्रोम यूज करते हैं। ठीक है, ओपरा हो गया। तब जो था नेटस्केप नेविगेटर 1995 के अंदर था। 1995 के अंदर नेटस्केप नेविगेटर ने ब्रेंडन ईच को जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट दिया और इन्होंने 10 डेज के अंदर हमें जावास्क्रिप्ट जो है वो बना के दे दी। ठीक है, अब यहाँ पे पहले जो जावास्क्रिप्ट का नाम रखा गया सबसे फर्स्ट, उसको हमने बोला मौका। मौका के बाद उन्होंने जावास्क्रिप्ट का नेम चेंज करके क्या रख दिया, उसको लाइव स्क्रिप्ट रख दिया। अब लाइव स्क्रिप्ट जो था उसकी इतनी मार्केटिंग नहीं हो रही थी जितना ये लोग चाह रहे थे कि ये वाली लैंग्वेज जो है हमारी पॉपुलर हो। तो उस टाइम पे जावा जो थी वो मोस्ट कह ले कि पॉपुलर लैंग्वेज थी, तो उन्होंने जस्ट मार्केटिंग के लिए जावा का नेम यूज किया। उन्होंने लाइव स्क्रिप्ट को नेम दे दिया जावास्क्रिप्ट। इसी तरह हमारा जो जावास्क्रिप्ट है उसका नेम रखा गया जावास्क्रिप्ट। और जावा टोटली चेंज लैंग्वेजेस है, जस्ट फॉर द मार्केटिंग जावा का नेम यूज किया गया था और उसका नेम हमने लाइव स्क्रिप्ट का नेम क्या रख दिया, जावास्क्रिप्ट रख दिया। अब उस वक्त 1995 के अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर जो था वो भी काफी पॉपुलर ब्राउजर था। ठीक है, अब उसने देखा कि नेटस्केप नेविगेटर के पास तो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज आ गई है, उसकी वजह से वो और पॉपुलर हो रहा है। तो उसने क्या किया, जावास्क्रिप्ट के कुछ फीचर्स उठाए और एक और लैंग्वेज जो है वो लॉन्च कर दी, उसका नेम उसने बोल दिया जेस्क्रिप्ट। अब यहाँ पे डेवलपर्स के लिए प्रॉब्लम हो रही थी, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर वेबसाइट को कह रहे कि जो जेस्क्रिप्ट के अंदर वेबसाइट बन रही थी वो इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर अच्छी दिख रही थी, जो जावास्क्रिप्ट के अंदर वेबसाइट्स बनाई जा रही थी वो हमारे पास कह लें कि नेटस्केप नेविगेटर के अंदर अच्छी दिख रही थी। अब ये जो थी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने लग गई थी। ये लोगों ने भी लिखना स्टार्ट कर दिया था कि 1996 के अंदर नेटस्केप नेविगेटर के पास जावास्क्रिप्ट की थी और इंटरनेट एक्सप्लोरर के पास जेस्क्रिप्ट थी। अब यहाँ पे 1996 के अंदर लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि ये वाली लैंग्वेज जो है वो नेटस्केप नेविगेटर पे ज्यादा अच्छी यूज हो रही है और ये वाली लैंग्वेज जो है, मतलब ये वाली वेबसाइट जो है वो जेस्क्रिप्ट के अंदर ज्यादा यूज हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो वेबसाइट्स थी, अब लोगों के पास इतना बजट नहीं होता था कि वो अपनी वेबसाइट को दो दो ब्राउजर्स के लिए बनवाएं। उस वक्त पे हमारे पास एक ECMAScript है। ECMAScript आपके पास क्या है बच्चे, वो एक डॉक्यूमेंटेशन है जो हर लैंग्वेज का स्टैंडर्ड जो है वो वेरीफाई करती है, स्टैंडर्ड जो है वो बनाती है कि इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स होंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या वर्किंग होगी। तो ECMAScript जो है वो आपके पास एक डॉक्यूमेंट है जो आपका स्टैंडर्ड हर लैंग्वेज का डिजाइन करती है। अब 1997 के अंदर ECMAScript ने उसका वर्जन फर्स्ट आया, हम जावास्क्रिप्ट को ही ECMAScript बोलते हैं। ठीक है, अब ECMAScript के अंदर पहला वर्जन आया जावास्क्रिप्ट का। फिर आपके पास इसी तरह वर्जन चलते रहे। 1990 E2 आता रहा, ES3 आता रहा, ठीक है, 5 आता रहा। अब 5 के अंदर 2009 के अंदर ES5 आया जिसके अंदर बहुत सारे न्यू फीचर्स थे। उसके बाद ES6 आया 2015 के अंदर, जो जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री के अंदर आप कह लें कि बिगेस्ट अपडेट था, इसलिए इसको मॉडर्न जावास्क्रिप्ट भी बोला जाता है। हमेशा ES6 को हम लोग मॉडर्न जावास्क्रिप्ट भी बोला जाता है बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे न्यू फीचर्स जो है वो 2015 के अंदर आए थे। अब यहाँ पे ये फीचर्स कौन लाता है, कैसे लाता है, हमारे पास TC39 है, टेक्निकल कम्युनिटी, जिनके अंदर कुछ मेंबर्स होते हैं और ये लोग डिसाइड करते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन सा फीचर्स आएंगे कौन से नहीं आएंगे। इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग हर ईयर जो है जावास्क्रिप्ट का न्यू वर्जन जो है वो लॉन्च करेंगे। हम लोग ईयर के अंदर दो जो है वो मीटिंग्स रखेंगे हर 6 मंथ के अंदर, और हम लोग डिसाइड करेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ये अब फीचर आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह हर ईयर जो है फिर जावास्क्रिप्ट क्या आने लग गया, आपका वर्जन जो है वो अपडेट होता रहा।
अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो बैकवर्ड कंपैटिबल है। दैट मीन बैकवर्ड कंपैटिबल का क्या मतलब होगा? अब फॉर एग्जाम्पल आपके अब जो न्यू वर्जन आपके पास फॉर एग्जाम्पल ES6 है, अगर आपको पीछे ES4 का कुछ फीचर यूज करने हैं तो आप वो यूज कर सकते हो, आपके वो वर्क करेगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट जो है वो फॉरवर्ड कंपैटिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास ES6 है और आप अगर ES7 का कोई फीचर यूज करना चाह रहे हो तो आपके ES6 के अंदर वो वर्क नहीं करेगा। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो ES7 वाला वर्जन जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा या आपको उसकी अपडेट करना पड़ेगी। ठीक है, ये था आपका जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा हो। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इसमें ये था कि ES6 जो थी वो हमारे पास मॉडर्न जावास्क्रिप्ट था। ठीक है, और आपकी जावास्क्रिप्ट किसने बनाई थी? आपकी जावास्क्रिप्ट जो है वो हमारे ब्रेंडन ईच ने बनाई थी और उन्होंने 10 डेज के अंदर जावास्क्रिप्ट को तैयार करके नेटस्केप नेविगेटर को 1995 के अंदर दिया था।